यह तस्वीर उन दिनों की है जब महागठबंधन के नेता बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे। इस यात्रा का सियासी प्रभाव बिहार की जनता कब तक महसूस करेगी, उसका फैसला विधानसभा चुनाव और उसके नतीजों में छिपा है। इन सब के बीच महागठबंधन के नेता ताल ठोंक रहे हैं, एनडीए से फरियाने की बात कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि बिहार में बदलाव की बयार बह रही है, बस समय आने दीजिए। लेकिन हम यहां बात थोड़ी अलग करेंगे। वोटर अधिकार यात्रा मगध, अंग, सीमांचल होते हुए जब मिथिलांचल के इलाके में पहुंची तो तस्वीर थोड़ी बदली। वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे के साथ दरभंगा में पीएम मोदी की मां को कुछ लोगों ने अपशब्द कहे। यहां बता दें कि जिस समय अभद्र का भाषा इस्तेमाल किया गया, उस वक्त राहुल गांधी या तेजस्वी यादव मंच पर नहीं थे, लेकिन बीजेपी को मौका मिला। बीजेपी के नेता कहने लगे कि आरजेडी और कांग्रेस की हकीकत सामने आ चुकी है। दरअसल कांग्रेस और आरजेडी की यही संस्कृति है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि क्या पीएम मोदी कुछ बोलेंगे। थोड़ी देर से ही सही पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने अंदाज में आरजेडी और कांग्रेस को जवाब दिया। साथियों, बिहार वो धरती है जहां मातृशक्ति का सम्मान, मां का सम्मान हमेशा से सर्वोपरि रहा है। यहां गंगा मैया, कोसी मैया, गंडकी मैया, पुनपुन मैया, इन सब की पूजा होती है और हम सब गर्व से कहते हैं, जानकी जी यहां की बेटी हैं। बिहार के संस्कार में पली बड़ी यहां की सिया धिया दुनिया की सीता माता है। छठी मैया को नमन करके हम सब धन्य हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद नवरात्र का पावन पर्व शुरू होने वाला है। पूरे देश में नव दुर्गा की पूजा होगी, मां के 9 रूपों की। लेकिन बिहार और पूर्विया इलाके में नव दुर्गा के साथ सतबहिनी पूजा की परंपरा भी पीढ़ियों से है। मां के रूप में 7 बहनों की पूजा की परंपरा, मां के प्रति श्रद्धा और विश्वास, ये बिहार की पहचान है। मां के लिए ही कहा गया है, अपने सुखल पाकल खाके, रखली सबके भरम बचा के, उनकर रोवा जे दुखाई, तो भलाई ना होई। केहू कतनो दुलारी, बाकी माई ना होई। साथियों, हमारी सरकार के लिए मां की गरिमा, उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मां ही तो हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ, उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां,
बहन बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। और इसलिए आज जब इतनी सारी तादाद में लाखों बिहार की माताओं बहनों के मैं दर्शन जब कर रहा हूं, जब आपकी मौजूदगी है, तो आखिर मैं भी एक बेटा हूं। जब इतनी सारी माताएं बहनें मेरे सामने हैं, तो आज मेरा मन भी, मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं, ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं। पीएम मोदी के इस तीखे हमले को लेकर विश्लेषी लोग अपने अपने अंदाज में व्याख्या कर रहे हैं। कुछ जानकार कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने मुद्दे को लपक लिया है। सासाराम से अररिया, सुपौल तक मामला ठीक ठाक था। महागठबंधन के नेता अपनी बात को धारदार अंदाज में पहुंचा रहे थे, लेकिन दरभंगा वाले मामले के बाद तस्वीर बदल गई। अपनी बात के समर्थन में वे कहते हैं कि अगर आपको 2019 का लोकसभा चुनाव याद हो तो किस तरह से गांधी परिवार के करीबी सैम पित्रोदा जो हुआ सो हुआ ने चुनावी फिजा को बदल दिया। हालांकि एक पक्ष यह भी कहता है कि बिहार में वोटर सत्यापन के मुद्दे को विपक्ष से कारगर तरीके से उठाया है और नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहा है। अब एनडीए और महागठबंधन किस हद तक जनता के मिजाज को अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब होता है, इसके लिए नवंबर तक का इंतजार करना होगा, जब विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।